Hello bachcho, so let's see this question. The question says the position vectors of the points A, B, C are 2 I cap plus j cap minus k cap, 3 I cap minus 2 j cap plus k cap, I cap plus 4 j cap माइनस 3 k कैप रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं जिनके हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हर पॉइंट के, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, या फिर ये स्केलिन ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, जो मेजर हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, जस्ट सपोज ए और बी पॉइंट है एंड इसके मेरे पास गिवन है पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट्स में हम यहाँ पे ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, यहां पे क्या होता है, अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पे आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी रखोगे, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तो मेरे पास, और उन्होंने बोला है रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब हर पॉइंट ए का मेरे पास है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बी के लिए मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, दैट इज 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, एंड सी के लिए मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, यहाँ पे आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब उन्होंने बोला है हमारे पास, देखो 3 ऑप्शंस जो है यहाँ पे वो ट्राइंगल के हैं, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें। सो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए मेरे 3 पॉइंट्स ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले ए बी बी सी और ए सी देखेंगे, उसी में हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इनके वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। मींस हम फाइंड आउट करेंगे ए बी वेक्टर। सो एज डिस्कस्ड इन द की कॉन्सेप्ट, हमारे पास ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। वो क्या हमें गिवन है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे बी सी और सी ए। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, अब मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया मेरा ए बी, राइट। देन मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ बी सी, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ मेरा सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी वेक्टर आ जाएगा, दैट इज आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, सिमिलरली अब आप फाइंड आउट कर लोगे सी ए वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस, यहाँ पे आप याद रखोगे ब्रैकेट्स लगाने, क्योंकि माइनस जो है ये पूरे आपके पोजीशन वेक्टर ऑफ जो आपका सी है उसके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब हमने यहाँ पे निकाल लिया हमारा ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी ए वैक्टर। बट अगर हमें चेक करना है तो हम क्या निकालेंगे, इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर मेरे को यहाँ पे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो कैसे हो जाता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ
यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ईच कंपोनेंट मींस आई कैप के कंपोनेंट प्लस आपका जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके बाद के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा √40। सिमिलरली आप क्या करोगे, आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे बीसी वेक्टर का। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज √2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा √56। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो क्या आ जाएगा मेरे पास, आप देखोगे मेरे पास आ जाएगा दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √40। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो आपके पास दो साइड्स जो हैं वो क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आई, हमारे पास आई 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड ये किस केस में होता है, ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में। ठीक है, 3 साइड्स में से जो 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द आंसर इज A, B, C points form an isosceles triangle। ठीक है, हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हम करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।